नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे यूपी के मुखिया यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ। आयुष विश्वविद्यालय और गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का करेंगे निरीक्षण। मुख्यमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर गोरखपुर से सामने आ रही है। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। गोरखपुर पहुंचने के बाद आयुष विश्वविद्यालय और गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और इस निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। दौरा काफी अहम है। 2 दिवसीय दौरा है सीएम योगी का और इस दौरे में वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का भी हवाई निरीक्षण करने वाले हैं और गोरखपुर पहुंचते ही आयुष विश्वविद्यालय और गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का सीएम योगी निरीक्षण करेंगे। तो अगली बड़ी खबर अमरोहा से। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज अमरोहा दौरा। नेशनल हाईवे स्थित एक निजी कंपनी में करेंगे निरीक्षण। अमरोहा प्रशासन को देर रात प्राप्त हुआ है कार्यक्रम। निजी कार्य से एक कंपनी में पहुंचेंगी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव चौथपुर पहुंचने वाली है राज्यपाल। अमरोहा दौरे पर है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आज उनका अमरोहा दौरा है और अमरोहा पहुंचने के बाद राज्यपाल नेशनल हाईवे स्थित एक निजी कंपनी में निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगी। अमरोहा प्रशासन को हालांकि देर रात पूरे कार्यक्रम का शेड्यूल मिल गया है। अमरोहा प्रशासन को देर रात प्राप्त हुआ कार्यक्रम शेड्यूल। निजी कार्य से एक कंपनी में पहुंचेंगी यूपी की राज्यपाल। डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव चौथपुर पहुंचने वाली है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो इस बीच एक बड़ी खबर ताजनगरी यानी कि आगरा से सामने आ रही है। बिल्डिंग गिरने से हुआ बड़ा हादसा। 12 लोग घायल, अस्पताल में कराए गए हैं सभी को भर्ती। हालांकि बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। मौके पर बचाव और राहत कार्य जारी। बर्थडे पार्टी के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ था। सीधी तस्वीर हम आपको आगरा से दिखा रहे हैं। ये उसी घटनास्थल की तस्वीर है जहां पर हादसा हुआ था। 12 लोग घायल हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। पूरा मामला आगरा के ताजगंज नगर क्षेत्र के धांधुपुरा गांव का है। बर्थडे पार्टी के दौरान ये हादसा हुआ और इस हादसे में 12 लोग जख्मी हैं, 2 लोगों की मौत हुई है और सभी 12 लोगों को अस्पताल के अंदर भर्ती करा दिया गया है। हालांकि बताया भी जा रहा है कि अभी भी राहत बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ताजगंज थाना क्षेत्र के धांधुपुरा का ये पूरा मामला। बिल्डिंग गिरने की वजह से भीषण हादसा हो गया। 12 लोग घायल हैं, 2 लोगों की मौत है और इस घटना के बाद से ही कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद थी। मौके पर बचाव और राहत कार्य भी जारी रहा। तो वहीं अमेठी में युवक ने युवती के साथ की छेड़छाड़। युवती को घर में अकेला पाकर की गई है छेड़छाड़। युवती ने किया छेड़छाड़ का विरोध। युवक ने युवती को जान से मारने की भी धमकी दी। परिजनों ने थाने में कार्रवाई को लेकर तहरीर दर्ज कराई। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सरेसर पूर्व गांव का ये पूरा मामला बताया गया। युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना को युवक के द्वारा अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि युवती घर में अकेली थी और अकेले देखकर ही, अकेले पाकर ही युवक ने युवती के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि युवती के द्वारा छेड़छाड़ का विरोध किया गया और विरोध करने पर युवक ने जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल परिजनों ने थाने में कार्रवाई को लेकर तहरीर दर्ज कराई है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सरेसर पूर्व गांव का ये पूरा मामला बताया गया और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौफीक जुड़ गए हैं। तौफीक, पूरा मामला बताएं और क्या कार्रवाई हुई अभी तक पुलिस के द्वारा। तौफीक जी, अमेठी जिला के सरेसर पूरब गांव का मामला है कि युवती अपने घर पे अकेली थी। उसका पिता नौकरी करने के लिए गया था, वहाँ अकेला पाकर वहीं पड़ोस का ही युवक उससे छेड़खानी करने लगा और उसने आवाज लगाई तो पड़ोसियों ने उसको बचाया। जिसकी शिकायत उसने अपने परिजनों के साथ साथ पुलिस को दिया। इससे मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। आरोपी
पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई है? क्या पुलिस कोई इस पूरे मामले में ढील दे रही है? क्या वजह रहा आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने का? जाहिर सी बात है कि हम बताना चाहते हैं कि इससे पहले भी 2 दिन पहले यही जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर में एक किशोरी के साथ दुराचार किया गया था, जिसपे मुकदमा तक नहीं लिखा गया था। तो इसके दूसरे दिन ही इस तरह की छेड़खानी का मामला आया है। सीधी सी बात है कि अपराधी पुलिस को जो है दरकिनार कर रहे हैं, और जिससे क्या जाना ऐसी घटनाएं जो है जगदीशपुर थाना क्षेत्र में हो रही हैं। बिल्कुल तौफीक, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो अगली बड़ी खबर बस्ती से युवा नेता शुभम शुक्ला के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। फरासेठी गांव निवासी शुभम शुक्ला की अगुवाई में मार्च निकाला गया। कल्याण सिंह के निधन पर निकाला गया है कैंडल मार्च। सच्चई चौराहा गौर बाजार से गौर ब्लॉक तक निकाला गया कैंडल मार्च। कैंडल मार्च की तस्वीर आप ये बस्ती से देख रही हैं। युवा नेता शुभम शुक्ला के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च फरासडीह गांव शुभम शुक्ला की अगुवाई में निकाला गया है। कल्याण सिंह के निधन को लेकर कैंडल मार्च की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। सच्चई चौराहा गौर बाजार से गौर ब्लॉक तक निकाला गया कैंडल मार्च। प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का बीते दिनों निधन हो गया था। 21 तारीख की रात को उनका निधन हुआ था। निधन के बाद से ही पूरे देश में शोक की लहर है और बस्ती में भी युवा नेता शुभम शुक्ला के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता दिलीप जुड़ गए हैं। दिलीप, कैंडल मार्च निकालने की वजह हालांकि पूर्व सीएम की निधन को लेकर बताया गया है, क्या तैयारियां की गई थी और कैंडल मार्च में क्या कुछ देखने को मिला? दिलीप जी, मैं आपको बता दूं, जो ये गौर बस्ती जिले के जो गौर थाना क्षेत्र है, यहाँ एक युवा नेता जो पंडित शुभम शुक्ला हैं, इनके द्वारा इनके नेतृत्व में अपने सैकड़ों साथियों के साथ कैंडल मार्च निकाला गया था, जिसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौके पे मौजूद था। और कैंडल मार्च सच्चई चौराहे से गौर होते हुए और गौर ब्लॉक तक निकाला गया था, जिसमें ये जो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह के निधन पर ये कैंडल मार्च निकाला गया था। और कैंडल मार्च निकालने के बाद और इन्होंने विनम्र अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया है। बिल्कुल दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप ये कैंडल मार्च की तस्वीर देख रहे हैं। पूर्व सीएम की निधन के बाद लोगों ने शोक प्रकट करते हुए कैंडल मार्च निकाला। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। चंदौली से सामने आ रही है खबर, यूपी के चंदौली से है, जहां सैयद राजा थाना क्षेत्र के हलवा गांव में एक घर में 16 वर्षीय लड़की का संदिग्ध स्थिति में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि अभी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे प्रकरण को लेकर जांच में जुट गई है। तो जसवंत नगर राजपुर गांव के पास डीएफसीसी मालगाड़ी रेल ट्रैक पर मालगाड़ी के 1 दर्जन डिब्बे पटरी से उतर गए। आपको बता दें कि मालगाड़ी दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही थी। घटना के बाद रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में टूंडला से दुर्घटना राहत यान को घटनास्थल पर रवाना भी किया गया। मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने राहत कार्य शुरू करवाया। घटनास्थल पर एसडीएम, सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर ट्रैक को क्लियर कराने में लगे हुए हैं। बलरई मध्य चौकी नंबर 37 पर बलरई की तरफ से ये ट्रेन आ रही थी। मालगाड़ी ट्रेन की 1 दर्जन से ज्यादा बोगियां रेलवे ट्रैक से पलटी और घटना डीएफसीसी रेल कॉरिडोर पर होने के चलते रेल यातायात काफी प्रभावित भी हुआ। ये गाजियाबाद से कानपुर की तरफ एक मालगाड़ी जा रही थी और ये भारद्वाजपुर पड़ता है, राजपुर का मजरा, जहाँ पे डिरेल हो गई है और इसके कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। कितने डिब्बे का आकलन लग रहा है यहाँ पर? 7 डिब्बे तो दिख रहे हैं साफ साफ, और भी कुछ डिब्बे हैं जो थोड़े बहुत नुकसान में हैं। तो ये तो जांच का विषय है, क्या कैसे हुआ है
ये रेलवे विभाग ही बता पाएगा। यहाँ पे 2 थानों की फोर्स बुला ली गई है, जिसके बीच का ये घटना स्थल है, जहाँ बलरई और जसवंत नगर दोनों की फोर्स लगी हुई है, दोनों इंस्पेक्टर लगे हुए हैं और मेरे द्वारा भी लगातार देखा जा रहा है। और हमारा ये प्रयास होगा कि रात ही में जो भी यहाँ पे कार्य हो पूरी सुरक्षा के साथ हो और सभी फोर्स इसमें चुस्त दुरुस्त रहेगी। तो इस बीच अगली बड़ी खबर गोंडा से। मनकापुर पुलिस की कस्टडी में आत्महत्या का प्रयास। किशोरी ने अपने बाएं हाथ की नस काटी। पुलिस ने किशोरी को इलाज के लिए अस्पताल के अंदर भर्ती कराया। सीएससी से किशोरी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बरामदगी के बाद मनकापुर पुलिस किशोरी को थाने लाई थी। मनकापुर कोतवाली में किशोरी का बयान भी दर्ज किया गया था। पुलिस नस काटने की बात से कर रही है इनकार। थाना कोतवाली क्षेत्र के मनकापुर का ये पूरा मामला। पूछताछ के लिए किशोरी को थाने लाया गया था और इसी दौरान नस काटने की बात सामने आई है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस का कहना है कि इस तरह की कोई भी घटना थाने में नहीं हुई। थाना मनकापुर जनपद गोंडा मुकदमा अपराध संख्या 232/21 धारा 366 आईपीसी व 325 SC/ST एक्ट की पीड़िता को प्रभारी निरीक्षक मनकापुर व उनकी टीम के द्वारा बरामद किया गया था। उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। 161 और 164 CRPC के बयान कराए गए। इसके बाद उसका बयान का अवलोकन हुआ, उसकी सुपुर्दगी की कार्रवाई शेष थी। इसी दौरान आज पीड़िता जब थाना मनकापुर परिसर में मौजूद थी तो उसके हाथ में चोट आई। तो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा जो उसमें उनको CSC मनकापुर ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत ठीक है, उसकी सामान्य चोट पाई गई है। चोट के संबंध में जो महिला पुलिस अधिकारी ने उससे पीड़िता से बात की तो उसने तार से चोट आना बताया है। और जो सोशल मीडिया में इस संबंध में ये जो बात चल रही है कि पीड़िता के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया और नस काटने का प्रयास किया गया, तो प्रथम दृष्टया ये बात नहीं पाई जा रही है। पीड़िता को किन परिस्थितियों में चोट आई, वो थाना मनकापुर परिसर में क्यों कैसे मौजूद थी, इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक महिला थाना के साथ मेरे द्वारा एक जांच की जा रही है कि आखिर पीड़िता को किन परिस्थितियों में ये चोट आई है। फिलहाल पीड़िता को वन स्टॉप सेंटर जो मुख्यालय गोंडा में है, महिला पुलिस अधिकारियों के साथ वहां पर रखा गया है। पीड़िता की स्थिति सामान्य है और उसको कोई समस्या नहीं है। शीघ्र ही उसका बयान का अवलोकन करके सुपुर्दगी में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, किशोरी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है लेकिन पुलिस इस बात से इनकार कर रही है, किसके पीछे क्या वजह है और पूरा मामला भी बताएं सतीश। जी मैं आपको बता दूं, मनकापुर पुलिस राज्य में आए 18 वर्षीय बालिका के साथ हाथ की नस कट गई आत्महत्या का प्रयास के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद ने पुलिस उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर पहुंचाया, जहां डॉक्टर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिए। अब सवाल, हालांकि पुलिस कस्टडी में इस तरह से आत्महत्या की कोशिश करना पुलिस की कार्यशैली पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर क्या कारण हो सकता है कि जिस लड़की को मजबूरन होकर ये कदम उठाना पड़ा। अब सवाल उठता है कि पुलिस कस्टडी में एक बालिका आत्महत्या का प्रयास कैसे करती है। कहीं पुलिस उसे अपने मन मुताबिक बयान दिलाने के लिए लड़की पर दबाव तो नहीं बना रही थी। अगर करती है तो उसके पास नस काटने वाला ब्लड कहां से आ जाता है। पुलिस सब कुछ जानकर लापरवाही क्यों बरत रही है। जब डॉक्टर महिला की हालात गंभीर देखते उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर करते हैं तो पुलिस उसे जिला अस्पताल क्यों नहीं ले जाती है। घटना के बाद पूरी मनकापुर पुलिस कार्यशैली पर ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस इस पर जवाब देने से आनाकानी कर रही है। सतीश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि पुलिस आत्महत्या करने की घटना से अभी इनकार कर रही है। हालांकि नस काटने के बाद युवती को अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया। एक और बड़ी खबर गोंडा से ही। फर्जी शिक्षक के सामने नतमस्तक। बेसिक शिक्षा विभाग बर्खास्तगी से 4 महीने बाद भी FIR दर्ज नहीं किया जा सका। विभाग के द्वारा विजय कुमार वर्मा ने कुटरचित अभिषेक लगाकर हाथापाई की थी। विजय कुमार वर्मा ने कुटरचित अभिलेख लगाकर हथियाई थी नौकरी। शिकायत के बाद शिक्षक हुआ बर्खास्त। वजीरगंज के प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर का ये पूरा मामला है।
फर्जी शिक्षक के सामने बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरीके से नतमस्तक है। हालांकि अभी 4 महीने बर्खास्तगी को बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक फर्जी शिक्षक के ऊपर कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया, एफआईआर दर्ज नहीं करा सका है विभाग। तो कासगंज में 18 केंद्रों पर होगी पीईटी की परीक्षा। सभी केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक परीक्षा का शेड्यूल सामने आया है। 18 परीक्षा केंद्रों पर 7 सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे मौजूद। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही लगी रहेगी परीक्षार्थी की भारी भीड़। जिले में कुल 18 केंद्रों पर 7,133 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। कुल 18 परीक्षा केंद्रों पर 7 सेक्टर मजिस्ट्रेट परीक्षा के दौरान मौजूद रहेंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जिले में 18 केंद्रों पर कुल 7,133 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में चायल तहसील की चायल खास में रक्षाबंधन के 1 दिन बाद कजली का मेला 2 दिन लगता है और कुछ वर्षों से बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मेला मनाया भी जाता है। लेकिन कोरोना जैसी भयंकर महामारी के दौरान ये 2 वर्षों से यहाँ पर मेला नहीं लग पाया था। कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है, लेकिन फिर भी इस बार मेला लगा हुआ है। काफी तादाद में भीड़ की संख्या वीडियो में साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिससे कोरोना जैसी भयंकर महामारी को टाला नहीं जा सकेगा, क्योंकि सरकार का दावा है कि तीसरी लहर आने वाली है। शासन प्रशासन लोगों को मौत के मुंह में जानबूझकर डाल रहा है। तो लखीमपुर खीरी से अगली बड़ी खबर, सीएससी का एक और अमानवीय चेहरा आया सामने। तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं पहुंची पीड़िता के घर एम्बुलेंस। गर्भवती पत्नी को ठेले पर लाद कर ले गया पति। ठेले से अस्पताल ले जाते हुए पति का हो रहा है वीडियो वायरल। सीएससी की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल। अस्पताल ले जाते समय महिला का गर्भपात, 3 माह का बताया गया था गर्भ। निघासन कस्बे की रहने वाली पीड़िता बताई गई है। सीएससी निघासन में फिलहाल पीड़िता का इलाज चल रहा है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली का जीता जागता आईना है। लखीमपुर खीरी में सीएससी की क्या लापरवाही है, शायद तस्वीरों को देखकर खुद अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी पीड़िता के घर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया। गर्भवती पत्नी को ठेले पर लादकर युवक ले जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि युवती को ले जाते वक्त युवती का गर्भपात हो गया। फिलहाल युवती का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता अशरफ जुड़ गए हैं। अशरफ, ये बदहाली कहें या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या तस्वीरें अभी तक, क्या किसी प्रशासन के अधिकारी की तरफ से कोई बयान आया है या अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है वीडियो वायरल होने के बाद? ये वीडियो जब बताना चाहूंगा, लखीमपुर का ये मामला सीएससी निघासन का, जब ये मामला सामने आया तो वायरल वीडियो हुआ। वायरल होने के बाद में जब अधिकारियों से बात की गई तो बताया गया कि जांच होगी, और जांच होने के बाद कार्रवाई भी होगी। फिर वही मैं दोहराना चाहूंगा, लखीमपुर का ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले हो चुके हैं। इससे पहले भी एक बाइक के ऊपर एक वृद्ध को ले जाया जाता है, तब भी एम्बुलेंस नहीं मिलती, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और कार्रवाई नहीं होती है लखीमपुर के अंदर। बिल्कुल अशरफ, तो अधिकारी अब जांच की बात बोलकर मामले से पीछा छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए अशरफ आपका शुक्रिया। ये तस्वीर लखीमपुर खीरी से है। एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर युवक पत्नी को ठेले से लेता हुआ नजर आया और इसी दौरान युवती का गर्भपात भी हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अगली एक और खबर लखीमपुर खीरी से ही। गिरफ्तार स्कूटी टक्कर मार दी। हादसे में 2 बहनों की दर्दनाक मौत। सवार भाई हादसे में घायल हो गया। कोटवाड़ी इलाके में स्टेशन रोड पर हादसा हुआ। रफ्तार का एक बार फिर से शहर देखने को मिला। इस रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 बहनों की मौत हो गई है। हालांकि
दूसरा युवक जो इनका भाई स्कूटी में था वो काफी गंभीर रूप से घायल है। इलाज के लिए अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं कराया गया। ये पूरा मामला लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके के देवकली रोड पर हुआ। अंतिम की तस्वीर लखीमपुर खीरी से, हालांकि हम आपको ये तस्वीरें साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें आपको विकृत कर सकती हैं। बच्चे से 2 लोगों की जान चली गई, 2 बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। तो ललितपुर के रेलवे स्टेशन पर आज एक पीड़ित मजदूर ऐसे देखने को मिला जो पिछले 3 दिन से रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ इसलिए बैठा है कि पुलिस उसकी पत्नी और बच्चे का पता लगाकर उसे सौंप देगी। लेकिन आज 3 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस ना तो उसकी पत्नी का पता लगा पाई और ना ही उसके 3.5 साल के बच्चे का ही पता लगाया जा सका। आपको बता दें कि 14 अगस्त 2021 को वो अपनी पत्नी और 3.5 साल के बच्चे के साथ मथुरा वृंदावन में काम की तलाश में आया था, लेकिन तभी वहां से ललितपुर में निवास करने वाला एक ठेकेदार और महिला मिले जो उसे और उसकी पत्नी और बच्चे को अपने साथ काम दिलाने के लिए ललितपुर ले गए थे। लेकिन अब 3 दिन गुजर जाने के बाद भी पत्नी और बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल सका। अगली बड़ी खबर महाराजगंज से। फरिंदा सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरना प्रदर्शन। सीएससी पर हो रही समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक करेंगे धरना प्रदर्शन। पूर्व विधायक विनोद तिवारी करेंगे धरना प्रदर्शन। तो मुरादाबाद के गलशही थाना इलाके के असालपुरा में आज आबकारी विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने छापेमारी के दौरान साइमा और सादमा नाम की 2 महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया। फिलहाल उनके घर की तलाशी भी ली गई और उनके घर की तलाशी ली गई तो उनके घर से एक कमरे से भारी मात्रा में देसी शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने शराब बनाने का सामान जब्त कर दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनके बाकी फरार साथियों के बारे में फिलहाल पूछताछ कर रही है। ये आज आबकारी एवं थाना गलशेद की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर एक घर पे छापा डाला। वहाँ से मौके से इन्हें 56 लीटर स्पिरिट, 96 बोतल खाली प्लास्टिक की बोतलें बरामद हुई, 43,000 लेवल तथा 27,000 ढक्कन और 59 QR कोड इनके पास से वहाँ पे मिले। यह अवैध रूप से वहाँ पे शराब बनाई जा रही थी। मौके से 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। कुछ व्यक्ति वहाँ से फरार हो गए। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।